अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम लोगों से बाहर वसीज़ जो एले कराची में हैं, जो हमारी वीडियो देख रहे होते हैं, आप सबके सामने मैं एक बात रखना चाह रहा हूँ। ये बात तो मैं हमेशा रखता रहूँगा जब तक इदारा है, क्योंकि जब हमारे पे प्रेशर पड़ता है फैमिलियों का और हमें पता चल जाता है कि ये रियल फैमिली है और इनके साथ क्राइसिस चल रहे हैं, तो ये मैं फिर बात रखता हूँ आप लोग के आगे, क्योंकि मेरा इसमें कोई मसला नहीं, मेरी हेल्प नहीं है, ना मैं अपने लिए कर रहा हूँ। जब फैमिली आती है आपको इतना तो पता होना चाहिए, आप लोग माशाल्लाह समझदार हो, पढ़े लिखे हो कि इदारा है, तो इदारे में ऐसी फैमिली आएगी जहाँ कहीं से काम नहीं होता है, जहाँ उनको नहीं जाना चाहिए और जहाँ उनको बताया जाता है कि आप ऐसी जगह जाएं कि जहाँ आप 100 लोगों का सामना नहीं करना पड़ता है, बल्कि आप डायरेक्ट जाएंगे तो आपको आगाज़ इंसानियत में आसिफ भाई मिलेंगे, आसिफ भाई जैसे बेटे मिलेंगे, आसिफ जैसे भाई जैसे भाई मिलेंगे, आसिफ भाई जैसे अंकल मिलेंगे, आसिफ भाई जैसे लोग मिलेंगे। तो हमारे पास आने का मकसद सिर्फ ये होता है कि ना हम रिसेप्शन है हमारे पास, ना कोई इंतज़ार का जगह है, ना हम किसी के सामने करते हैं। डायरेक्ट फैमिली आती है, अपनी 5 मिनट बात करती चली जाती है। तो इस वक्त तमाम ओवरसीज़ कंट्रीब्यूशन करें इस वक्त ये 3 फैमिली क्राइसिस में। एक मैंने बाइकिया वाले का आपको बताया था, उसकी बच्ची की शादी थी, उसके साथ एक और क्राइसिस हो गया कि जिसने फर्नीचर देना था उसने भी मना कर दिया। तो वो कह रहा है चलें इसको तो किसी तरह फर्नीचर ना भी, मगर खाना है 2 देगें जो बिरयानी की होती है और एक मीठा है। एक ये क्राइसिस में बेचारा क्राइसिस में हद से ज़्यादा आ गया है। अल्लाह ना करे उसे कुछ हो गया, अल्लाह ना करे अल्लाह उसके गायबाना असबाब बनाए। आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए, आप लोग करते हो। तो दूसरी क्राइसिस ये कि एक बच्ची है, वो जॉब कर रही है और उसकी 2 छोटी बहनें हैं और माँ है। तो वो जो अभी उसकी भी शादी हो रही है, जब वो शादी कर रही है तो उसने मुझे यही रो के बताया कि आसिफ भाई जब मैं शादी कर लूँगी तो पीछे 2 मेरी छोटी बहनें और माँ हैं, तो उनको कौन संभालेगा, इनकी कौन केयर करेगा। तो ये वो फैमिलियाँ हैं जो अचानक इनके वालिद इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, अचानक इनके घर से मर्द चला जाता है इनको छोड़ के अचानक ऐसे। तो ये हैरान कुन बात होती है ना इनके लिए। देखो मर्द है ना, मर्द थल्ले पे भी सो जाता है, बाहर भी सो जाता है, बाहर भी चला जाता है, टाइम पास हो जाता है, मगर एक औरत और एक माँ, एक बेटी, एक बहन के लिए ये बहुत बड़ा क्राइसिस होती है, बहुत बड़ी क्राइसिस होती है कि क्या करे। वो हैरान रह जाती है कि कभी हमारे साथ ऐसा हुआ नहीं है, कभी हम बाहर गए नहीं, कभी हमने घर से बाहर कदम नहीं रखा, हमने किसी गैर मर्दों से बात नहीं की। तो 2 ऑप्शन है। तीसरी फैमिली है, वो चाह रही है कि मुझे वो बेचारी, उसके 3-4 बच्चे हैं, वो चाह रही है कि मुझे एक रूम वाला घर मिल जाए जिसमें मैं परचून की दुकान खोल के अपने बच्चों का पेट पाल सकूं। तो ये 3 फैमिलियाँ हैं। अगर आप लोग का दिल मानता है, आप लोग मानते हो, साल चल रहा है आखिरी, तो इसमें इन्हीं दिनों में अगर आप चाहते हो, एक बाइकिया वाले मैंने बताया कि वो इस वक्त बाइकिया भी चला रहा होगा, तो किस कंडीशन में होगा कि उसकी बेटी की शादी है, इधर फर्नीचर उन्होंने मना कर दिया, इधर खाने का नहीं है उसके पास। दूसरी फैमिली ये है जो इस वक्त उसको अपने बच्चों के लिए एक केबिन है, उसमें परचून की दुकान लगा के अपने बच्चों का पेट पालना चाहती है। और माँ के घर अगर रह रही है तो माँ भी, उसके भाई है वो भी तंग हो रहे हैं। और दूसरी फैमिली ये जिस बच्ची की शादी है उसके पीछे माँ है और 2 बहनें हैं, तो वो अलग परेशान है। तो कोई बाहर ओवरसीज़ जो चाहता है कि मैं कर सकता हूँ उनके लिए 2-3 महीने के लिए इनकी हेल्प कर सकता हूँ, तो बराए मेहरबानी कोशिश कर रहे हैं। देखिए मैं जब भी आता हूँ वीडियो में, जब भी कोई बात करता हूँ तो वो ऑथेंटिक बात होती है, वो कोई गलत बात नहीं होती। आप चाहे तो डायरेक्ट डोनर्स, आप चाहे तो डायरेक्ट बात कर सकते हैं, आप चाहे तो वीडियो में बात कर सकते हैं, क्योंकि हम हर किसी को नहीं बताते हैं। बात यह है कि फैमिलियों का नंबर हम इसीलिए नहीं देते हैं कि डोनर को भी पता है। अगर फैमिली हम तो हैंडल कर लेते हैं, मगर फैमिलियों के पास अगर डोनर का नंबर चला गया ना, तो फैमिली जो जिस तरह डिस्टर्ब करती है वो डोनर को भी पता है। तो हम किसी तरह हैंडल कर लेते हैं, हमें पता है किस तरह हैंडल करनी होती है। दूसरी बात है डोनर का नंबर भी हम नहीं दे सकते हैं। दूसरी बात है हम ये मंज़र आम पर इसीलिए नहीं लाते कि उन्हें फ़ख्र से बताया जाता है। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, किसी ने फ़ख्र से उनको बताया है कि आप कहीं नहीं जाएँ, किसी इदारे नहीं जाएँ, आप आगाज़ी इंसानियत जाएँ, कोई ना कोई आपकी हेल्प हो जाएगी। तो लिहाजा यहाँ अल्लाह के नेक बंदे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप तमाम ओवरसीज़ जो सुन रहे हैं, सीरियस होकर और बिल्कुल इस बात को रखें। अगर आपके पास एक्स्ट्रा मनी है, आप चाहते हैं इस महीने निकालना चाहते हैं, सदका ज़कात खैरात जो भी, तो ये 3 फैमिलियाँ, इनके लिए अनथक कोशिश करनी है, क्योंकि ये तीनों बहुत क्राइसिस में। बाप है, वो बाइक इस वक्त किस तरह चला रहा होगा, आप खुद सोचें। मैं भी बाप हूँ, आप भी बाप हो, उस पर क्या गुजर रही होगी। एक बेटी है, उसकी शादी हो रही है, उसके पीछे 2 बहनें और माँ है, उस पर क्या गुजर रही होगी। एक माँ है और 4 बच्चों के साथ है, वो अपनी दुकान, अपना ख़र्चा नहीं है उसके पास स्कूल की फ़ीस नहीं है, तो क्या गुजर रही होगी। तमाम लोगों से गुजारिश है कि साथ दें मेरा, इन फैमिलियों का साथ दें, ताकि लोगों को इसी तरह एक ज़बरदस्त एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है कि लोग आएँ। ये अल्लाह हमसे काम ले रहा है, ये हम खुश नसीब हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह हमसे काम ले रहा है और अल्लाह आप लोगों से काम ले रहा है, अल्लाह आप लोगों से काम ले रहा है। और वो रियल काम
कि आप लोग पैसे देते हो, आप लोग को दूसरे तीसरे दिन एक हफ्ते बाद वीडियो दिखाई जाती है कि काम हो गया है। आपके पैसे ज़ाया नहीं होते, ये नहीं कि हमने दिए हैं पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर दे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर इंशाअल्लाह आप लोग हेल्प करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।